स्पोर्ट्स हो गया। सभी लोग अपना माइक ऑफ कर लें। माइक ऑफ कर दो सब लोग। माइक ऑफ कर दो, बस सुनते रहो। ठीक। एक जो हम डाइट लेते हैं, ठीक, एक ऐसी डाइट जो एक अमाउंट में हमको लेनी चाहिए अकॉर्डिंग टू, जैसे एज हो गया, उसकी एज को देखेंगे, ठीक है, वो मेल है फीमेल है, ठीक, एज उसकी क्या है, कम है या ज़्यादा है, 10 साल का है, 20 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है। जैसे कम एज का है तो उसको कम कैलोरी की नीड होती है, और ज़्यादा एज का है तो उसको ज़्यादा कैलोरी की नीड होती है। तो और फिजिकल स्ट्रक्चर उसका कैसा है, ठीक, और इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, उसके अकॉर्डिंग देते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अलग ही वहाँ पर सब चलता है, ठीक, साउथ में चले जाओगे तो वहाँ अलग चलेगा, और यहाँ वेस्ट वेस्ट तरफ में चले जाओगे तो यहाँ पर अलग ही चलेगा। तो हर जगह का अलग अलग है, और हर जगह की डाइट भी अलग अलग है। और उसका साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक, ये सब चीज़ें हैं। और इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस का इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंस है, इट प्रोवाइड अस एनर्जी थ्रू न्यूट्रिशन। ये जो एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, और प्रोटीन हो गया, ठीक, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए और फैट हो गए। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्विक एनर्जी मिलती है, इसीलिए इसको हम क्विक एनर्जी फूड कहते हैं। आप एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। बैलेंस डाइट के जो कंपोनेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट्स हैं। पहले 5 थे, अब 6 हो गए हैं। पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये 6 कंपोनेंट्स हैं। जो इसमें जो एनर्जी देते हैं वो कंपोनेंट्स हैं आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये दोनों से ही आपको एनर्जी मिलती है। फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है आपको, 9.1 कैलोरी आपको एनर्जी मिले, ठीक। लेकिन फैट से आपको लेट में एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, बॉडी होती है वो। और कार्बोहाइड्रेट से आपको क्विक एनर्जी मिलती है, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। अगर ज़्यादा मात्रा में जैसे हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं तो वो फैटी एसिड के रूप में ग्लाइकोजन और लीवर में जाकर वो जमा हो जाता है, अगर ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो इसीलिए ये क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट में इतनी मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन और ये सारी तीनों चीज़ें रखनी चाहिए। प्रोटीन आपका क्या है, बॉडी बिल्ड है, बॉडी बिल्डिंग है, मतलब कि ये ग्रोथ करता है और बॉडी को बिल्ड बनाने का काम करता है ये प्रोटीन, ठीक। अब प्रोटीन ही एक ऐसे मतलब कि कंपोनेंट्स है, ऐसा न्यूट्रिशंस है कि जिसमें नाइट्रोजन रहता है, बाकी सब में कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट हमको कितना लेना चाहिए, पर ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी होती है, ठीक। और सेम प्रोटीन में भी होती है, ठीक। और सबसे ज़्यादा फैट में होती है। आप लोग इसको नोट कर रहे हैं कि नहीं? यस सर, कर रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बोलिए सर। सर धीरे धीरे बोलिए सर। अच्छा, धीरे धीरे बोलो। सर स्टार्टिंग से एक बार फिर से बताइए पूरा सब, पॉइंट को। आप क्या जी का क्लास ले रहे हैं सर? बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट अकॉर्डिंग टू, ये पॉइंट लिख लो, एज, वेट, फिजिकल स्ट्रक्चर, सेक्स, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजिकल फिटनेस,
और नेचर ऑफ स्पोर्ट्स, ये इसी के अकॉर्डिंग हम डाइट को अपने लेते हैं। सर एक बार फिर से बोलिए सर। फिर से बोलूं? रुक कर बोलिए। एज, वेट, सेक्स, फिजिकल स्ट्रक्चर, environment, climate, physical fitness, nature of sports, और साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। आगे बढ़े। इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। It's provide us energy, through nutrition, एनर्जी के बाद सर through nutrients। यह एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो भी पोषक तत्व हैं, जो भी एलिमेंट्स है, उसके थ्रू ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। बॉडी को जो एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट के थ्रू और फैट के थ्रू एनर्जी हमको मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरी होती है पर ग्राम में, और फैट में होती है 9.1। कार्बोहाइड्रेट में कितना सर? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सेम ही होता है, 4.1। सबसे ज्यादा हमको मिलती है फैट से मिलती है। फैट से 9.1। परसेंटेज में इसको लिख लो, कार्बोहाइड्रेट को 55 से 60%, 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट को परसेंटेज में लिख लो 55 से 60%। जो आप खाना खाएंगे आप खाना, उसमें 55 से 60% आपको कार्बोहाइड्रेट की नीड रहेगी। फैट आपका 25 से 30%, और प्रोटीन 10 से 15%। सर फैट्स कितना? फैट्स आपका 25 से 30%। सर प्रोटीन का क्या बोले सर, एक बार फिर से बोलिए। प्रोटीन का 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट और
फैट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। क्या आगे लिख लो, कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और प्रोटीन को बॉडी बिल्ड फूड कहते हैं। प्रोटीन को बॉडी बिल्ड फूड कहते हैं। और विटामिन और मिनरल्स को कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड। क्या बोले सर? विटामिन और मिनरल्स को दोनों को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। फैट को क्या कहते हैं सर? प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन फैट को कहते हैं एनर्जी, फैट को एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट भी सेम ही है। कार्बोहाइड्रेट और फैट ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए एनर्जी गिविंग फूड इसको कहते हैं। और प्रोटीन, इससे ग्रोथ होता है, ठीक, बॉडी का ग्रोथ होगा, इसीलिए इसको बॉडी बिल्ड फूड कहते हैं। और विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। लिख लिए सभी लोग? यस सर। बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट। हेडिंग डाल दो, बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट। बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट मतलब कि डेली हमको कितने ऊर्जा की नीड हो रही है। डेली मतलब कि कितनी हमको कैलोरी चाहिए ही चाहिए। तो हर घंटे में, मतलब अगर जैसे कोई 50 किलोग्राम का है तो उसको हर घंटे में उसके हर 1 किलोग्राम के लिए 1.3 कैलोरी उसको चाहिए होती है। तो 24 घंटे में कितनी चाहिए होगी? 1.3 इंटू 24 आवर इंटू 50 kg। सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। जैसे बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट जो डेली के हिसाब से हमको चाहिए होगी एनर्जी, वो जैसे 50 किलो का है कोई व्यक्ति, कोई 50 किलो का है, तो उसको हर 1 किलोग्राम के लिए उसको 1.3 कैलोरी चाहिए होती है। तो 24 घंटे में पूरा उसका 24 घंटे का निकालेंगे कि उसको 24 घंटे में कितनी नीड है। 24 घंटे के लिए 1.3 इंटू 24 आवर इंटू 50 kg, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है। 16,607। फिर से मल्टीप्लाई करो जरा। 1.3 इंटू 24 इंटू 50 kg 1800। फिर से करो जरा, मैथ सबकी वीक है क्या? और रिपीट कीजिए ना। 1560 सर। 1516 kg। राइट, 1560। 1.3 टू 24 इंटू 50। 1560 सर। 1560। 1560। हाँ ये बेसिक एनर्जी है।
ये बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट है। इतनी मतलब कि जैसे अगर मान लो किसी का इसमें 60 केजी है तो वहाँ पर 60 केजी लिख देंगे, जो जिसका वेट है उस वेट के अकॉर्डिंग लिख देंगे ये आपको इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए, आप कोई वर्क करें चाहे ना करें, क्योंकि दो तरीके से। सर जो वर्क नहीं करेगा बैठे रहेगा उसको भी चाहिए सर। आखिर देखो दो तरीके से वर्क होता है, एक एक्सटर्नल हो गया, एक इंटरनल हो गया। एक इंटरनल में जो आपके पार्ट अंदर के पार्ट्स है वो वर्क तो डेली करेंगे ना। यस सर। सर तभी तो बैठे बैठे भूख लग जाती है। बैठे बैठे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी एनर्जी लॉस होती है। जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तभी आपके क्या कहते हैं एनर्जी बर्न लगेगी। इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके से होता है। इंटरनल में आपके जो अंदर के जो भी पार्ट्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, ये सारे मतलब कि डेली काम करते ही करते हैं, तो इससे भी एनर्जी लॉस होती है। और बाकी जो एक्सटर्नल हो गया, अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे भी एनर्जी लॉस होती है। ये दो तरीके से होती है एनर्जी। तो 1560 आपको कम से कम कैलोरी आपको चाहिए ही चाहिए। और जब आप एक्स्ट्रा जब काम कर रहे हैं, ठीक, तो एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट हेडिंग डालो। क्या सर? सर एक बार फिर से बोलिए हेडिंग। एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसमें क्या है, अगर आप 2 घंटे फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक, तो आपको हर 2 घंटे के लिए आपके 8.5 कैलोरी बर्न होगी। ठीक, अगर 50 किलोग्राम का कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या नॉर्मली पर्सन कोई भी है, तो 8.5 इंटू 2 इंटू 50 किलो, इसको मल्टीप्लाई करो। 850 सर। 850। हाँ, 850 ये आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई। तो अब 850 और 1560 को ऐड कर दो, टोटल कितना हुआ? 2410। 2410 ये डेली कर रहा है नॉर्मल वर्कआउट। ठीक, नॉर्मल वर्कआउट कर रहा है। इसको छोड़ के जैसे स्विमर हो गया या एथलेटिक्स का हो गया या फुटबॉल का हो गया, ठीक, इन सबको छोड़कर जो नॉर्मल जैसे बैडमिंटन ही खेल लिया, ठीक, या वॉलीबॉल ही खेल लिया, ठीक है, नॉर्मल जो गेम खेल लिया, तो उसको 2410 किलो कैलोरी की नीड होती है डेली के अकॉर्डिंग। इतना आपको लेना ही लेना है जो 50 किलोग्राम का है। सर उससे ज्यादा जो है वो, उससे ज़्यादा जो 50 किलोग्राम का है, ठीक है, वो 50 किलो लिखा है। 60 के लिए अलग है, 70 के लिए अलग है, 80 के लिए अलग है। बस उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 75 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे करके उसको वो निकाल लोगे अपना डेली का डेली हमको कितना चाहिए होता है। ओके सर। 50 से ऊपर का, नीचे का नहीं। मैं बताया तो ये एक मैं क्राइटेरिया बताया हूँ, एक एग्जांपल दिया हूँ कि अगर कोई 50 किलोग्राम का है उसको इतनी नीड पड़ेगी। बाकी आप अपने आप से भी निकाल सकते हैं 50 किलोग्राम का। अगर आपका वेट कितना है? 56 से अबव होगा। मान लो एक तरीके से 56 है, ठीक, तो 50 की जगह 56 लिख लो और उसको बाकी मल्टीप्लाई करके बेसिक एनर्जी और एक्स्ट्रा एनर्जी इन दोनों को ऐड करके निकल जाएगा तुम्हारा। ये डेली रूटीन, मतलब कि डेली आपको ये इतनी कैलोरी की आपको नीड रहती है। जैसे 50 से नीचे हो। 50 से नीचे भी होगा, अगर मान लो 40 ही है तो 40 कर दो उसकी जगह।
अच्छा अच्छा, मतलब तो इससे ले मल्टीप्लाई सकते कर हैं देंगे, ठीक ये है। इसका वजन जितना है उतना कर लेंगे वहाँ से हाँ, multiply। जिसका जितना अच्छा, मतलब जिसका वेट सर उसमें इसका एक मतलब फैक्टर है, उसका वैल्यू पुट कर देना है बस। फॉर्मूला है सर, उसमें वैल्यू पुट करके ठीक जाना है। हाँ, ठीक ठीक है सर। ये एक स्पोर्ट्स साइंटिस्ट द्वारा ये एक फार्मूला है, बनाया गया है कि इतनी कैलोरी की नीड पड़ती है, ठीक। और इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन ये कितना कितना लेना चाहिए, ये आप लोग को बताता हूँ मैं कैसे क्या है। जैसे 2410 का 57% पहले आप निकालेंगे। 2410 का 57% कितना हुआ? बस कैलकुलेटर करिए अम्मी, आपका कैलकुलेटर में 1373 सर, 1373, वही मतलब कि 1374 के आसपास ही है। 1373 सर। ठीक, 1373 है। तो कार्बोहाइड्रेट में कितना बताया था, पर छोड़ ग्राम दिए। में कितनी कैलोरी मिलती है? सर फिर से बोलिए तो कितना निकालना है? 2410 निकला है। 4.1। कार्बोहाइड्रेट 4.1 बताया था। यस सर। प्रोटीन भी तो 4. हाँ, तो 4 से उसको डिवाइड कर दोगे। 2410 का 57% निकाला है, जो भी आया है 1373 74 जो भी आया हो उसको 4 से डिवाइड कर दो। कितना? 335 सर। 335 या 40 इसके ही आसपास आ रहा होगा। तो ये हो गया 335। 343.4 समथिंग कुछ है। 335 ग्राम लेना होगा सर। हाँ, ग्राम। कितने ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है? सर ये तो एडल्ट्स का है, और बच्चों का अगर कैलोरी देखना होगा तो कैसे करेंगे, कैसे मेजर? अभी मैं बताया ना, फॉर्मूला बताया ना ऊपर। बच्चों के लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा। हाँ, बच्चों के लिए भी यही फार्मूला है। बस वहाँ जो वेट है ना, बस उस वेट को वहाँ पर रख देना, बेसिक एनर्जी निकल। और जब वो वर्कआउट करता है, खेलता कूदता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी, वहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल लेना। सर अगर मान लीजिए किसी का एज है ज्यादा लेकिन वेट कम है, तो उसके लिए कैसे निकालें? वेट कितना? एज पर आप अभी आपको एज पर नहीं जाना है। एज पे ये अकॉर्डिंग मैं नहीं है सर, वेट पे अकॉर्डिंग। वेट के अकॉर्डिंग है। नॉर्मल आपको ऐसा थोड़ी नहीं है कि कोई अगर जिसके फैट ज़्यादा है तो उसकी कैलोरी बर्न नहीं होती है, उसकी भी तो कैलोरी बर्न होगी। अगर वो, जैसे लोग सोचते हैं कि मैं क्या कहते हैं, मेरा फैट ज़्यादा है तो मैं डाइटिंग कर लूँ, तो वो चीज़ गलत होती है। आप डाइटिंग को उसका वो बेस नहीं बनाएंगे, आप ये चीज़ गलत है। आप वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट करके आप अपने फैट को आप बर्न कीजिए। अगर आप डाइटिंग करेंगे तो आपको तो फिर कई प्रकार की आपको डिजीज़ हो जाएंगी। तो वो डाइटिंग करने वाला, वो डॉक्टर भी नहीं कहता कि आप डाइटिंग करिए। तो ज़रूरी नहीं कि जो मोटा व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं, उसको एनर्जी की नीड नहीं रहती है, उसको भी रहती है। तो ये एक मैं फार्मूला बताया हूँ कि डेली अगर आपको निकालना है कैलोरी कितनी आपको चाहिए, तो आप उसके वेट को रखते हुए आप निकाल सकते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट का बताया मैं, 343 ग्राम, एक दिन में 343 ग्राम की नीड रहती है। जो भी आप भोजन लेंगे, जो भी आप खाना खाएंगे, उसमें 343 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। और फैट का है, फैट को आप 2410 से 30% निकालेंगे आप। 2410 का 30% कितना होता है? तो 723 ग्राम। अब 723 इसको किससे डिवाइड करेंगे? वो सर 9 से करेंगे ना। 9 से फैट है करेंगे। सर। 9 से करके प्रोटीन। नहीं 9 से कर, ये फैट है, फैट।
फैट है ना 9.1। फैट का है ना ये? फैट है, फैट बोला हूँ मैं, प्रोटीन नहीं बोला हूँ। 9.1 बोले थे ना सर। हाँ तो 9.1 पर 9 से उसको डिवाइड कर देना। 8.3 80 ग्राम हुआ। यस सर। 80 ग्राम उसको नीड होती है एक दिन में, अगर वो भोजन ले रहा है तो फैट की जरूरत उसको 80 ग्राम होती है। और ऐसा ही प्रोटीन का निकालना है 10%। 2400। हाँ 2410 का 10% निकालो या 15% निकालो, 15% का निकालो। थ्री 361 सर। अब उसको 4 से डिवाइड कर दो। 90 सर। 90 हो जाएगा सर सम लोग। हाँ तो लमसम वही प्रोटीन आपको वही 10 से 15% लेना होता है। तो एक रेशियो है कि 13%, 13% उसका निकालेंगे। 2410 का अगर 13% निकालते हैं तो 313 हुआ। 313 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो वही 78 ग्राम के आसपास, इतना मतलब कि आपके खाने में रहना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो फैट होगा। सर 78 ग्राम लिखे ना। हाँ 78 ग्राम उसी के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इतना समझ में आया सबको? यस सर। यस सर समझ में आता। यस सर। सब लोग नोट कर लिए? यस सर। यस सर। अब आज इसको यहीं पर छोड़ते हैं। यस।